इस नासमझ इंसान को तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से ही उसकी जो है रोजी रोटी चलती है, उसकी सियासत चलती है। जबकि बीजापुर जिला में मुबारकबाद है वहां के हिंदू भाइयों ने कई जगह से एथेनॉल को स्टेज से जो है ना इस किस्म के बयानात देने से स्टेज से उसको उतार के जो है वहां से उसको बाहर का रास्ता दिखाए। मैं अपने राज्य के पूरे तमाम हर समाज के भाइयों से मैसेज देना चाहता हूं, भाइयों को, मेरे भाई इस देश को बचा लो, इस राज्य को बचा लो। कर्नाटक राज्य एक बहुत ही प्यारा राज्य है जहां पे अन्ना बसवन्ना का भी जो है वचन चलता है, अंबेडकर जी का संविधान भी चलता है और यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम का बयान भी चलता है। यहाँ पे हर लोग इस राष्ट्र को आगे लाने के लिए, इस राज्य को आगे लाने के लिए हम सब मिलके, हम जुड़ के इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बनाने का ख्वाब देखने चाहिए, ना कि जो है जाति में इस देश को बांटने का ख्वाब देखने चाहिए। 1949 में जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको बैन लगाया था। उसके बाद 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैन लगाया था। उसके बाद 1992 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने बैन लगाया था। इनके ऊपर ये कोई नई बात नहीं है कि गवर्नमेंट के जगहों पे, गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खुद इन्वॉल्व होके आरएसएस के प्रोग्राम नहीं करने चाहिए, बल्कि आरएसएस का हो या कोई भी प्राइवेट जो हो वो गवर्नमेंट की जगह को यूज नहीं करनी चाहिए। जबकि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिन्होंने 100 सालों से आज तक अपने संगठन को रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। जिस तरीके से आरएसएस के संगठन के लोग, उनके कार्यकर्ता जो जबान इस्तेमाल किए हैं, जो गाली गलौज पे उतर कर आए, तो इससे जाहिर होता है कि उनके मानसिकता क्या सिखाया जाता है, उनको क्या बताया जाता है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multispeciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Bharat Chicken, Archery Group of Institutions, and by Ideal with G. सर, हाल ही में अलंग में एक वोट चोरी का मामला पेश आया था, जिसके चलते हुए आज गुलबर्गा में एक रेड हुई एक्स एमएलए के ऊपर, क्या उसके बारे में आपको? जिस तरीके से हालात इस वक्त जो देश के बन रहे हैं, जनाब राहुल गांधी जी तकरीबन 10 सालों से इस बात को लोगों के सामने रख रहे थे कि वोट की चोरी हो रही है। अब जाके लोगों की समझ में आ रहा है कि हाँ कि बीजेपी की सरकार वोट चोरी कर कर बन रही है। लिहाजा इसीलिए अलंग के एक एमएलए के ऊपर आज जिस तरीके से रेड होके तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है वो लोगों के सामने है। साथ ही साथ जनाब प्रियंक खरगे जी, उन्होंने एक सेक्युलरिज्म के हिसाब से, इस देश के संविधान के हिसाब से, उन्होंने कि आरएसएस जो वो संगठन है जिसको एक जमाने से 1949 में जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको बैन लगाया था। उसके बाद 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैन लगाया था। उसके बाद 1992 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने बैन लगाया था। इनके ऊपर ये कोई नई बात नहीं है कि प्रियंक खरगे जी जो है इनको बैन करने के लिए, जिस तरह पिछले प्राइम मिनिस्टर उनको बैन करके आए, वल्लभ भाई पटेल जिनको बैन लगा दिए थे महात्मा गांधी के एसोसिएशन के बाद, आज प्रियंक खरगे जी ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के जगहों पे, गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खुद इन्वॉल्व होके आरएसएस के प्रोग्राम नहीं करने चाहिए, बल्कि आरएसएस का हो या कोई भी प्राइवेट जो हो वो गवर्नमेंट की जगह को यूज नहीं करनी चाहिए। जबकि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिन्होंने 100 सालों से आज तक अपने संगठन को रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। इसके बाद आज बीजापुर का जो एक एमएलए है एथेनॉल नाम का, कर्नाटक राज्य के लोग और हिंदुस्तान के लोग बासमझ हैं, और यहाँ पर मंदिरों में जब घंटे बजते हैं, मस्जिदों में जब अजाएं होती है, इससे ये जाहिर होता है कि हिंदुस्तान में किस लेवल पे भाईचारा है, हिंदू मुसलमानों का किस तरीके का प्यार है, ये सारी दुनिया जानती है। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं कि प्रियंक खरगे साहब के साथ में ना कि मुसलमान बल्कि हर कौम, कर्नाटक के हर समाज का आदमी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। जिस तरीके से आरएसएस के संगठन के लोग, उनके कार्यकर्ता जो जबान इस्तेमाल किए हैं, जो गाली गलौज पे उतर कर आए,
तो इससे जाहिर होता है कि उनके मानसिकता क्या सिखाया जाता है, उनको क्या बताया जाता है, लोगों को समझनी चाहिए। मैं अपने राज्य के पूरे तमाम हर समाज के भाइयों से मैसेज देना चाहता हूं, भाइयों को, मेरे भाई, इस देश को बचा लो, इस राज्य को बचा लो। कर्नाटक राज्य एक बहुत ही प्यारा राज्य है, जहां पे अन्ना बसवण्णा का भी जो है वचन चलता है, अंबेडकर जी का संविधान भी चलता है, और यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम का बयान भी चलता है। यहाँ पे हर लोग इस राष्ट्र को आगे लाने के लिए, इस राज्य को आगे लाने के लिए हम सब मिलके, हम जुड़ के इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बनाने का ख्वाब देखनी चाहिए, ना कि जो है जाति में इस देश को बांटने का ख्वाब देखनी चाहिए। सर, यतनाल ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को हर्ट किया है, तो उसमें कह रहे हैं कि वो प्रेयर को, नमाज प्रेयर को बैन करना चाहिए पब्लिक प्लेस में करने के लिए। उसके बारे में क्या आज एक कांग्रेस लीडर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पूरी आरएसएस को बैन लगाने के लिए ना तो हमारे लीडर प्रियंका खरगे जी बोले हैं, ना तो हमारे सीएम सिद्धरामैया जी बोले हैं। उन्होंने जिस हिसाब से इस कर्नाटक के सरकारी जगहों का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, खुले अल्फाजों में लेटर में लिखा, और सीएम भी उसके ऊपर एग्री करके अपना बयान दिए। लेकिन इस नासमझ इंसान को तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से ही उसकी जो है रोजी रोटी चलती है, उसकी सियासत चलती है, जबकि भाजपा खुद इसको पार्टी से निकाल के 6 साल के लिए बाहर फेंक दिया। इसके बाद भी इस कमबख्त को जो है आज भी समझ नहीं आ रही है। वो समझता है कि हम हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलने से ही मैं सियासी बहुत बड़ा लीडर बन जाता हूं और मेरा हिंदुस्तान में नाम हो जाता है। इस तरीके से वो सियासत खेलता है, लेकिन लोग आने वाले दिनों में उसको उखाड़ के फेंक देंगे, ये भी एक दिन याद रहेगा। सर, जिस तरह से यतना का एक ही बार नहीं है, हर बार इस तरह का कम्युनिटी को हर्ट करने की बात करती है, लेकिन कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म में क्यों इतना के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता? देखिए, एक्शन वो लोगों को लिया जाता है जो सियासत में बामकाम रखते हैं। ये इन लोगों का कोई मकाम नहीं है, इसीलिए इनकी खुद की पार्टी भी इस चीज को नापसंद करते हुए यतनाल की हरकतों को देख के पार्टी से जो है 6 साल के लिए उसको निकाल दिया गया। इसके बाद भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जबकि बीजापुर जिला में मुबारकबाद है वहां के हिंदू भाइयों ने कई जगह से यतनाल को स्टेज से जो है ना इस किस्म के बयान देने से, स्टेज से उसको उतार के जो है वहां से उसको बाहर का रास्ता दिखाए, फिर भी वो अपने हरकत से बाज नहीं आता है। सर, आने वाले दिनों में क्या इस बात पे और किया जाएगा यतनाल के पोस्ट पे? वो उसकी अपनी पार्टी सोचेगी, आरएसएस सोचेगी। जिस तरह हाल जो इस तरीके से जो हिंदू मुसलमान करने वाले लीडर है, जैसे कि हैदराबाद तेलंगाना में राजा सिंह था, उसको जिस तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिए, और आज जो कर्नाटक में एक यतनाल था, इसी तरह हिंदुस्तान में 2-4 ऐसे कीड़े हैं जो इस देश को जो है भाईचारे को खराब करना चाहते हैं और इस देश का जो है वातावरण को जो है बिगाड़ना चाहते हैं। जय हिंद। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Bharat Chicken, Archery Group of Institutions, and by Ideal with G.